हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजिशन मेनू के बारे में कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज क्या है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए, हमने पावर पॉइंट को डाटा बना के रखा है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं और उसके बाद से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन ऑप्शन दिया है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। जैसे अभी तक हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं, ठीक है, जो हमने डाटा यहाँ पे बनाया है वो हमने क्या किया है, नॉर्मल ही प्रेजेंट करके शो करा के दिखा रहे हैं। ये 5 बटन दबा रहे हैं और दबाने के बाद वहां पे शो हो रहा है और आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है, उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आप लोग को मैं प्रेजेंट करूं, ठीक है, जब चाहूं तब आए और प्लस एक अलग स्टाइल में आए, एक अलग इफेक्ट में आए। मतलब उस स्लाइड को किस स्टाइल में प्रेजेंट करना चाहते हो लोगों के सामने, उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2-4 लोग आते हैं तो सबका एंट्री करने का स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कई लोग बहुत आएंगे तो बहुत फास्ट आएंगे, कई लोग आएंगे धीरे धीरे आएंगे, कई लोग अलग स्टाइल में आएंगे। मतलब वैसे ही जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं उसको अलग अलग स्टाइल देने के लिए कि जब शो हो तो किस स्टाइल में प्रेजेंट होके शो हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्रांजिशन ऑप्शन का। और ट्रांजिशन ऑप्शन का इस्तेमाल करने से फायदा क्या है कि हमारा स्लाइड अलग अलग इफेक्ट में दिखेगा। जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अब कैसे करेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो खुद पता चलेगा कि ट्रांजिशन का मतलब यह होता है। मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इस स्लाइड को जो नॉर्मल शो हो रहा था तो कभी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कभी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, कभी राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, कभी बीच में से ओपन होगा। अलग अलग स्टाइल से हमारा ट्रांजिशन दिखाई देगा। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशन ऑप्शन का। चलो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले पे क्लिक किया हूं और यहाँ पे किसी पे क्लिक कर रहा हूँ। सुमारा जी, मतलब इसमें कौन सा लगाना, तो मैंने एक कोई लगा दिया, ध्यान देना। फर्स्ट ये लगा दिया, सेकंड पे ये लगा दिया और थर्ड वाले पे ये अप्लाई कर दिया। तो यह हमारा फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड है। तुमने एक एक करके क्या किया है, ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है। अब करेंगे क्या, जैसे ये 5 बटन दबाएंगे तो देखो जो नॉर्मल हमारा स्लाइड शो हो रहा था अब नॉर्मल शो नहीं होगा, कुछ ऐसा इफेक्टिव दिखेगा आपको। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मतलब जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उस पे कौन सा इफेक्ट देना है आप यहां से दे सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो मैं बहुत सिंपल कुछ नहीं किया हूं, क्लिक किया हूं, जो हमको चाहिए अपने अपने हिसाब से उसको हम ले लेंगे। फिर से क्लिक किया हूं, जो हमको चाहिए वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। फिर से क्लिक किया, जो हमको चाहिए वो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे ले लिया। चलो एक और नया बना लेते हैं, जिसे इन्होंने बताया था सर फॉर्मेटिंग कैसे किए थे, मुझे नहीं आ रहा था। तो आ जाते डिजाइन में और यहीं पे लिखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, क्लिक करेंगे। अब क्लिक करके कहाँ जाएंगे, ग्रेडियंट पे, ठीक है। और ग्रेडियंट पे आने के बाद से हमको कलर मिक्सअप करना है, तो उसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक किए
जो कलर लेना है क्लिक कर दिया। उसके बाद सेकेंड वाले पे आए, क्लिक किया। उसके बाद थर्ड वाले पे आए, इसको डिलीट करते हैं और क्लिक करके इसको इस्तेमाल कर दिया। यही बनाया था हमने ना। अब बनाने के बाद क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लिखना है कुछ भी, इसको डिलीट करता हूँ, तो ये मुझे जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। हम ब्लैंक पे बना लिए होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मुझे जरूरी नहीं है। इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और ऐसे तो टाइप किया था हमने, कैप लॉक ऑन किया और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराते हैं और लिख देते हैं इंडिया और इसको सेलेक्ट और बड़ा किया। क्यों मैं किया हूं, कुछ बताना भी था इससे हमको। क्लियर है। अब इस पे हम लगाते हैं अलग इफेक्ट, ट्रांजिशन, यह वाला। ऐसा शो होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और दबाते हैं F5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। समझे जी। मतलब उस स्लाइड को कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है आपको, उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। क्लियर है। चलिए अब जो हम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हैं, देखो उसका और इफेक्ट है इसमें से। देखो आप राइट कर दोगे तो राइट से आएगा, बॉटम कर दोगे तो बॉटम से टॉप आएगा, ठीक है, लेफ्ट में आएगा फ्रॉम टॉप। क्लियर है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू। तो मैंने यहाँ पे इफेक्ट भी दे दिया और हमने ट्रांजिशन भी लगा के आपको दिखा दिया कि कैसे ट्रांजिशन लगता है और कैसा इसका इफेक्ट दिया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साउंड। मतलब हम सोच रहे हैं जो ट्रांजिशन हम लगाए हैं इसके साथ साउंड भी लगा दे कि जब आए तो कोई साउंड बजे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है नो साउंड, तो साउंड अप्लाई करना लगाना चाहते हैं तो नो साउंड पे बाहर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हमको आना है और यहाँ पे जो हमको साउंड अच्छा लग रहा है उस प्रेजेंटेशन में वो हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आते हैं और एक एक करके किसी पे हम एक पे क्लिक करके दिखाते हैं आपको। अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं और ये F5 बटन दबाते हैं। समझे। अब ऐसे एक एक करके देख लेंगे। हाँ अभी अभी सब पे लगाएंगे, सब पे आएगा ना। अब यहाँ पे देखो लगा दिया। अब इस पे यह लगा दिया, दूसरे वाले पे नो साउंड है, कोई दूसरा ले लेते हैं। तीसरे वाले पे थर्ड वाले पे अब देखिए ये 5, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ इसमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और यहीं पे ऑप्शन आता है अदर साउंड,
अदर साउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर साउंड हम लगा सकते हैं, ओपन करके लगा सकते हैं, मतलब रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, छोटा सा साइज भी छोटा होना चाहिए तब वहां पे लगेगा। तो मतलब इसमें से जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था कोई अदर साउंड लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जैसा है वैसे रहने देंगे। अब देखो ई पे का ऑप्शन आता है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, मतलब अगर लूप का इस्तेमाल कर देते हैं तो लूप बार बार चलेगा, ठीक है, जब तक हम प्रेजेंटेशन शो नहीं करा, मतलब शो जब तक होगा तब तक ये चलता ही रहेगा, बजेगा ही बजेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक किए ही हैं और लगाए ही हैं, हम आ जाते हैं, कर देते हैं यहाँ पे लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। अब यहाँ पे F5, मतलब लूप का मतलब क्या है, हाँ वो बार बार उसको दोहराएगा, ठीक है, मतलब वही पॉइंट, मतलब पढ़ाना से कसिया गया, फिर से कसिया से पढ़ाना आ जाएगा, फिर से कसिया, फिर से पढ़ाना से कसिया, फिर से पढ़ाना से कसिया, कब तक जब तक रोके ना। तो लूप का मतलब यही है, एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना, ठीक है। जो हमने लगा दिया है तो हमने लूप अप्लाई किया, अब हटाना है तो हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद से यहाँ पे हमको जो लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड है इसको अनचेक कर देंगे, क्लियर है। तो हमारा नॉर्मल ऐसे प्रोसेस आ गया, तो हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। उसके बाद अगला है ड्यूरेशन, तो इसका टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं स्लाइड का, लेकिन ये कब, जब हम ऑटोमेटिक अभी सेट करेंगे तब बेटर तरीका रहेगा इसका। अब देखो हम सोच रहे, अभी तक हम जो क्या किए थे, ये 5 बटन दबाए थे और ये 5 बटन दबा के हम यहाँ पे एरो की दबा रहे हैं, तब एक एक करके हमारा स्लाइड आ रहा है, समझे। अब हम सोच रहे हैं कि जितने हमारे स्लाइड हैं उसका कोई टाइमिंग सेट कर दे और एक एक टाइम पे वो एक एक करके स्लाइड धीरे धीरे आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, यही पे ऑप्शन दिया है एडवांस स्लाइड, और एडवांस स्लाइड पे यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है ऑन माउस क्लिक, उसके बाद से यही पे ऑप्शन आता है आफ्टर, दिख रहा आपको। एडवांस स्लाइड में क्या है, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, तो ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे, ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे आफ्टर, और टाइमिंग बता देंगे कितने टाइम पे एक एक करके ऑटोमेटिक चले। तो हमने टाइमिंग बता दिया क्या, 10 सेकेंड, क्लियर है। और करने के बाद से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 10, तो हम सोच रहे सब पे अप्लाई हो जाए, क्या करें इसके लिए, अप्लाई टू ऑल, और सबका अलग अलग टाइमिंग देना है, तो इस पे आएंगे, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, बस, और दबाते हैं F5। अब देखो हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, माउस टच करेंगे ना कीबोर्ड, अपने आप आएगा। कमा रहा है, आपको सर क्या मतलब है, ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान देना, इसमें टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। मतलब जो लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक का इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं जैसा स्लाइड है उसका वैसा टाइम दे दूं। जैसे मान लो सपोज आप किसी ऑफिस में चले गए, ठीक है, और मैं इतना बिजी इंसान हूँ कि बहुत ज्यादा आप लोग हमेशा मिल नहीं पाते हो, ठीक है, तो मैंने आपको टाइम दिया 10 मिनट, 10 मिनट में अपनी बातें रख ले जितना है। तो मान लो हम 10 स्लाइड बनाए हैं, तो कुछ ऐसा हम करें कि किस स्लाइड को कितना टाइम दे कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, समझे ना। उसके लिए क्या आएंगे, पहले स्लाइड पे जैसा मैटर है उसका दे देंगे टाइमिंग, दूसरे पे जितना मैटर है उसको टाइमिंग दे देंगे, मतलब जैसा मैटर है उसी हिसाब से टाइमिंग दे देंगे, और जाके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उतने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चला जाएगा।
तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब जब टाइमिंग का वहां पे इशू ज्यादा है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना, वहां पे टाइम का ध्यान रखना है, उतने टाइम के बाद हम लोग, ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे जाना है, तो जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में हम अपने प्रेजेंटेशन को कवर कर लें, बता सके, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं। और ऑटोमेटिक सेट करने से फायदा क्या होता है, फायदा यह होता है उतने टाइम के बाद फिर से क्या होता है, नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाता है, फिर से नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाता है। मतलब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम माउस का ना इस्तेमाल करें ना कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, एक फिक्स टाइम के बाद हमारा स्लाइड नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, मतलब उसके बाद नेक्स्ट वाला स्लाइड है, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्लाइड है, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्लाइड है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ पे ऑटोमेटिक का, मतलब एफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। ऑन माउस क्लिक को हटा के, हमने हटाया क्या, ऑन माउस क्लिक को हटा दिए और किस पे क्लिक किए, एफ्टर पे। अब देखो मान लो हम यहाँ पे हम सोच रहे हैं सब पे एक ही टाइमिंग लगा दे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक, तो यहाँ पे हटाना पड़ेगा और एफ्टर करना पड़ेगा और अप्लाई टू ऑल, तो अब सब पे एक ही फॉर्मेटिंग, एक ही जैसा काम करेगा सब पे। दबा देते हैं F5, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने आप चलेगा। यहाँ पे आते हैं F5, टाइमिंग क्या दिया, टाइमिंग दे दे, इसलिए खत्म हो गया था एक ही बार, 6 सेकेंड, अप्लाई टू ऑल, F5। तो एक ही तब एक ही करके लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। ट्रांजिशन हमको लगाना पड़ेगा फिर से, यहाँ लगा दिया क्या, क्लिक लगा दिया, अब कर दो अप्लाई टू ऑल, हो गया। अब देखिए अब काम करेगा, मतलब लगाने के बाद सब सेटअप करने के बाद तब अप्लाई टू ऑल करना। लेकिन अप्लाई टू ऑल का इस्तेमाल कब करते हैं, कभी कभी, क्यों, अपने हिसाब से अलग अलग लगाना है तो ये अप्लाई टू ऑल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देख लेना, ध्यान देना, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हो। इसमें से किसी ऑप्शन के बारे में आपको कोई दिक्कत हो रही है, हाँ, ड्यूरेशन यही सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, मतलब वह जो चल रहा है लूप वो कितने ड्यूरेशन तक चले, ठीक है। इसका इस्तेमाल अच्छा इफेक्ट दिखेगा आपको एनिमेशन में, एनिमेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बेटर तरीके से और समझ में आ जाएगा। इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बना लोगे ना, बोलो। तो आप लोग का आज का टास्क है, आपको कंप्लीट करना है, बनाना है और सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। तो पहले तो मैंने एक एक पॉइंट इसको समझाया, बताया, इसमें देखो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, प्रीव्यू है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है, टाइमिंग है, तो मैंने टाइमिंग इशू भी मैंने बता दिया, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, एक एक करके आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ हम शॉर्टकट के लिखवा रहे हैं, उसको नोट करें, उसके बारे में बता रहे हैं, तब हम आगे बढ़े। और देखिए स्लाइड शो में पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, तो इसके लिए देखो शॉर्टकट भी दिया है F5। तो अगर मैं यहाँ पे F5 बटन दबाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या होगा, स्लाइड हमारा स्टार्ट से ओपन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एक एक करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं मैं चौथे पे हूं और स्लाइड हमारा कहां से शो, चौथे से शो हो, तो उसके लिए हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस F5, तो देखो वहीं से ओपन हुआ। हाँ, क्या क्लिक नहीं किए हैं, हाँ क्लिक किए हैं, जैसे क्लिक करो शो होता है ना, कि समझ रहा है कहाँ पे हो आप, ठीक है, तो जहां पे हो क्लिक किए और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा दिए। जैसे मान लो सबको मैं प्रेजेंटेशन पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं दूसरा ना पढ़ाना है ना तीसरा पढ़ाना हमको, ठीक है, एक ही बार चौथा पढ़ाना है, तो हम चौथे पे क्लिक कर देंगे और तब F5 बटन दबाएंगे तो एक एक करके आना पड़ेगा, हमको यही पढ़ाना है आज के क्लासेस में, तो बस यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा देंगे। मतलब करंट का मतलब क्या, जहां पे हो वहीं से शो कराना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं करंट स्लाइड शो का। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने वही लिखवाया है फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो और करंट स्लाइड शो, ठीक है। कोई पूछे स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, वही जवाब देंगे, और लेकिन करंट की पूछे तो सिर्फ प्लस F5 दबाएंगे, और स्लाइड शो के लिए बताएंगे F5, ठीक है। कोई बोले स्लाइड शो तो F5, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो F5, स्टार्ट से करना है तो F5, लेकिन करंट से करना है तो सिर्फ प्लस F5। क्लियर है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहाँ पे इसी के साथ एक और है। ये ऑनलाइन तो ये काम इसमें तो ऑफलाइन में काम करेगा नहीं। यहाँ पे आते कस्टम स्लाइड शो। हाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो लो अब मान लो 10 स्लाइड बनाए हैं। अब 10 स्लाइड में ना हमको पहले से लाना है ना करंट वाले से लाना है। मुझे कुछ डिसाइड करके रखा हूँ बैच वाइज कि कल के दिन मैं यह प्रेजेंटेशन शो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज मान लीजिए योगी जी आने वाले हैं, ठीक है, और ये योगी जी को हम कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको मौका मिला है ऐसा, ठीक है, और वहां पे मोदी जी भी बैठे हैं, उनको भी प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो हम लोग दोनों के लिए हम अलग अलग प्रेजेंटेशन क्रिएट किए, लेकिन एक ही फाइल में क्रिएट किए। तो जब हम शो कराएंगे तो सारा एक बार शो होगा। तो हम सोच रहे ग्रुपिंग कर ले, मतलब प्रेजेंटेशन सारा तो एक ही में बना है, हम सोच रहे ग्रुपिंग कर ले। तो एक योगी जी के नाम से सेव कर ले, एक मोदी जी के नाम से सेव कर ले। तो योगी जी को जो जो दिखाना है उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग चूज कर लें, और मोदी जी को जो दिखाना है उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग शो कर लें। तो कल जाएंगे दोनों लोग को दिखाना है तो हमको देखना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन इनको दिखाना है और कौन इनको दिखाना है, पहले से सेव रहेगा। तो एक तो तरीका अलग अलग फाइल में सेव करो तो वो तरीका गलत है, ठीक है। ऐसा कितना हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, कितना फाइल क्रिएट करेंगे? हम सोच रहे फाइल एक ही है लेकिन ग्रुपिंग कर दिए, जिसको जो दिखाना है उसको दिखा देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं, उस ग्रुप में जिस जिस स्लाइड को दिखाना होता है उसको दिखा देते हैं। चलो छोड़ो, छोड़ दो मोदी और योगी जी छोड़ दो, ठीक है। नॉर्मल हमारे बैचेज बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 9 बैच में पढ़ाता हूँ। तो किस बैच में हमको क्या पढ़ाना है कल के क्लासेस में, वो बैच हम डिसाइड करके उसको अपने रिक्वायरमेंट की तरह से सेट कर सकते हैं। आपको सर क्या मतलब है? मतलब यही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कल के क्लासेस में 11 बजे हम पढ़ाना चाहते हैं तीसरा प्रेजेंटेशन और उसके बाद से, ठीक है, पहला प्रेजेंटेशन। ठीक, 8 बजे वाले बैच में पढ़ाना हमको पहला प्रेजेंटेशन और चौथा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक तो तरीका जाएंगे तो बार बार खोजना पड़ेगा, और एक पहले से ग्रुपिंग करके देख लेंगे, रख लेंगे, कल आएंगे उसी को खोल देंगे और आसानी तरीके पढ़ा देंगे। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, कस्टम स्लाइड शो का। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आते हैं कस्टम स्लाइड शो पे, और यहीं पे लिखा कस्टम शो, क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है कस्टम शो, और यहीं पे ऑप्शन आता है न्यू। क्या है? न्यू। न्यू पे क्लिक करेंगे। अब न्यू पे क्लिक करने में देखो जितने हम प्रेजेंटेशन बनाए सब आया है। आया कि नहीं आया? अब चलो इसका नाम दे देते हैं क्या, तो हमें बनाना 11 बजे कब, AM पे, समझे। उसके बाद से कौन कौन सा प्रेजेंटेशन पढ़ाना हमको, तो चौथा पहले पढ़ाना है, उसके बाद हमको पहला पढ़ाना है, बस 2 ही पढ़ाना है। कर देंगे ओके, क्लोज। फिर से इसी समय डिसाइड कर लिए, ये आ गया ना 11 AM। देखो एक और बना लेते हैं। कहां पे क्लिक करेंगे, न्यू पे, और यहाँ पे बना देते हैं 10 AM, 10 बजे पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है, तो पहले हमको पढ़ाना है पहला, तब पढ़ाना चौथा, फॉर एग्जाम्पल। ओके कर दिया, कर दिया। अब मान लो हम अगले दिन आए तो ना फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करेंगे ना करंट का इस्तेमाल करेंगे। अब 11 बजे बैच में आ गए तो हमने पहले डिसाइड शाम को कर लिया था क्या क्या पढ़ाना, आएंगे और बस 11 AM पे क्लिक कर देंगे। आ गया चौथा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं। बना तो बहुत है लेकिन 2 ही शो होगा, गाय अब अबे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से मान लो आ गए 10 वाले बैच में, पहले पहला तब चौथा। क्लियर? तो यह हमारा है कि कैसे हम लोग कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगर मान लो बना दिया आज, ठीक है, अब कल मुझे नहीं चाहिए, अब जितना बढ़ाना बढ़ा दिया, अब नॉर्मल कर देना चाहते हैं तो क्या करोगे, सेलेक्ट करके रिमूव। अगर मान लो बीच में कुछ हम छोड़ दिए तो एडिट करना हो तो एडिट, एक और बढ़ा देते हैं, कौन सा, यह वाला, ये तो है ही है पहले से, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बना है ही नहीं है, ये सेकंड वाला आ गया। ओके, एडिट भी बाद में फ्यूचर में किया जा सकता है, सो कर दें चौथा, पहला, दूसरा, गायब।
समझे? और नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, रिमूव, सेलेक्ट, रिमूव, क्लोज। क्लियर है? तो आप इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से एक एक करके प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज मैं टास्क दे रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन आप लोगों को क्रिएट करना, बनाना है।